मूवी शुरू होने से पहले इसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम जिड नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके दोनों पैर और एक हाथ कटा हुआ था। वो जमीन पर घिसटते हुए दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता। तभी सीन यहाँ से चेंज होता है और हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ जिड अपनी वाइफ लीव को वॉइस मैसेज भेजता है और अपने आपसी झगड़े मिटाने के बारे में उससे बात करने लगता है। असल में लीव एक अजीब बीमारी से गुजर रही थी जिसमें वो अगर किसी भी चीज को खाती तो उसका पेट उसे पचा नहीं पाता था, जिस वजह से लीव ने परेशान होकर जिड से दूर रहना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि लीव के घर को चेक करने के लिए आए। वो बार बार दरवाजे को नॉक कर रहे थे लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो दोनों दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और देखने लगते हैं। अंदर चेक करने पर उन्हें एक कमरे में लीव की लाश मिलती है और हमें पता चलता है कि लीव की मौत कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। वो दोनों ऑफिसर ये देखकर काफी हैरान होते हैं और जल्दी से जिड को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है, जिससे हमें समझ आता है कि लीव अपनी बीवी से काफी प्यार करता था और उसके अलावा उसका कोई भी नहीं था। अगले दिन चर्च में लीव का फ्यूनरल रखा जाता है जहाँ जिड सभी को अपनी वाइफ के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि उसने लीव को काफी बार अपने साथ रहने के लिए कहा लेकिन वो बार बार मना कर देती थी। साथ ही वो उससे सवाल भी पूछती थी कि वो अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, यानी वो एक तरह से जिड से खुद को दूर रखना चाहती और उसने सभी लोगों से मिलना भी बंद कर दिया था। साथ ही हमें पता चलता है कि अपनी इस बीमारी के चलते हुए एक दिन लीव के हार्ट ने काम करना बंद कर दिया और उसकी मौत हो गई। अब चर्च में एक आदमी को जिड की ये बात अच्छी नहीं लग रही थी तो वो तुरंत ही उठकर बाहर चला जाता है। जिड भी ये देखकर काफी हैरान होता है कि उसकी बातों को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। अगले सीन में जिड एक बार में जाता है जहाँ उसे वही आदमी मिलता है जिसको उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वो आदमी जिड को अपना नाम लिनॉयल बताता है और कहता है कि उसके पास सारे काम करने का टैलेंट है, यानी वो एक तरह से जिड के सामने लंबी लंबी फेंक रहा था। साथ ही वो उसे बताता है कि वो लोगों के फ्यूनरल में भी जाता है और वहाँ दुखी लोगों के दुख को दूर करने में उनकी मदद भी करता है। उसकी ये बातें जेड को समझ नहीं आती, जिसके बाद लिनॉयल उसे अपना एक कार्ड देता है और कहता है कि जब भी उसे दुख कम करना हो वो उसे कांटेक्ट कर सकता है। अब रात के वक्त जिड को बार बार लीव की याद आ रही थी, जिस वजह से वो और भी दुखी हो जाता है। वो अपने दुख को कम करने का फैसला करता है और मजबूरी में आकर लिनॉयल से कांटेक्ट करने लगता है। वो लिनॉयल से कहता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो अपनी वाइफ की तरह दुख में खुद भी सुसाइड करके मर जाएगा। यहाँ लिनॉयल उसे शांत रहने को बोलता है और उसे लीव की मौत के बारे में फिर से एक जानकारी देने लगता है और जिड उसे सारी बातें बता देता है। इस बीच लिनॉयल उससे पूछता है कि क्या वो यूरकुन ट्राइब के बारे में जानता है, जिस पर जिड मना कर देता है। उसने इस ट्राइब का नाम तक नहीं सुना होता है। यहाँ लिनॉयल उसे बताता है कि ये ट्राइब इंसानों का मांस खाती है और इनका मानना है कि इंसान का सीधा कनेक्शन यूनिवर्स से होता है, यानी वो इंसान के अंतिम समय में उसे खाकर एक तरह से यूनिवर्स में बैलेंस बना सकते हैं। अब उसकी ये अजीब बातें सुनकर जिड को समझ आ जाता है कि लिनॉयल भी उसी ट्राइब का है और वो उसका मांस खाने के बारे में बात कर रहा है, जिस पर लिनॉयल कहता है कि वो यही चाहता है। वो यहाँ जिड से ये भी कहने लगता है कि अगर उसे मरना है तो वो क्यों ना धीरे धीरे मरे और जब तक वो अपनी बॉडी पार्ट लिनॉयल को खाने के लिए दे दे। साथ ही अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो काफी मतलबी इंसान होगा। जिड को ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है और वो लिनॉयल से सोचने के लिए कुछ वक्त मांगता है, जिस पर लिनॉयल उसे अच्छे से सोचने के लिए एक दिन का वक्त देता है। रात के वक्त जब जिड सो रहा होता है तो उसे सपने में उसकी वाइफ लीव दिखती है जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। जिड यहाँ उसे अपना दिल निकाल कर खाने के लिए देता है क्योंकि वो उसे बेहद प्यार करता है। अब देखते ही देखते लीव उसके दिल को खाने लगती है और ये देखकर जिड को लगता है कि उसकी वाइफ जरूर उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद वो अगली सुबह उठकर लिनॉयल से कहता है कि वो उसका साथ देने के लिए तैयार है। अब कुछ टाइम बाद लिनॉयल जिड का तालाब के पास वेट कर रहा होता है। इसी बीच हम यहाँ एलेक्स नाम की एक लेडी को भी देखते हैं जो कि तालाब की फिश को दाना डालने आती थी। यहाँ लिनॉयल को देखकर
उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होने लगती है और उसे वो अच्छा लगने लगता है और उससे वो बात भी करने लगती है। ये देखकर वो काफी खुश होता है। साथ ही वो उसे अपना नंबर भी देता है, यानी एक तरह से उसे अपना एक नया क्लाइंट मिल गया है। एलेक्स उसे अपने कॉफी शॉप में आने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर वो कहता है कि टाइम मिलने पर वो जरूर आएगा। कुछ देर के बाद लिनॉयल जेड से मिलने एक शॉप पर जाता है, जहाँ वो उसे एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर जेड का माइंड चेंज होता है तो लिनॉयल पर कोई परेशानी न आ जाए। जिससे हम समझ पाते हैं कि इस एग्रीमेंट की वजह से जेड की बॉडी अब लिनॉयल की हो जाएगी, जिस पर वो जिस तरह चाहे उसे यूज कर सकता है। जेड यहाँ बिना टाइम वेस्ट करे उन पेपर्स पर साइन कर देता है। अगले सीन में लिनॉयल उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ वो अंदर जाते वक्त उसे एक ड्रिंक पीने को देता है, जिससे वो नशे में रहे और कुछ भी उसे फील ना हो। साथ ही हम लिनॉयल के घर में एक फिश को भी देखते हैं, जिसको वो जार में रखकर पालता था। खैर लिनॉयल उसे अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ रखे मिनी केक्स में से एक केक खाने को कहता है। उस केक को खाते ही जेड को और भी नशा होना शुरू हो जाता है। अब नशे की हालत में वो लिनॉयल के पास जाता है और उसकी फिश वाले जार में उल्टी कर देता है। ये देखकर लिनॉयल उसे कुछ भी नहीं कहता और एक इंजेक्शन रेडी करने लगता है। वो जल्दी से उसे जेड के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी सुन्न पड़ जाती है। इसके बाद वो उसकी एक उंगली काट देता है और काटने वाले घाव पर प्रेस चिपका देता है, जिससे उसका खून ना बहे। इन सब में जेड को काफी दर्द होता है, लेकिन नशे में होने की वजह से उसे ज्यादा असर नहीं हो रहा था। आगे लिनॉयल उस उंगली को किचन में जाकर फ्राई करने लगता है और उसे काफी शौक के साथ खाता है। अब वो जेड से पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है, जिस पर वो बोलता है कि उसे पहले से हल्का लग रहा है, यानी अब उसे अपनी बॉडी से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई उसके पार्ट को निकाल कर खा ले। लिनॉयल उसे सोने के लिए कहता है और खुद घर से बाहर चला जाता है। जेड उसके घर पर सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सो नहीं पाता क्योंकि उसे बार बार लिव की याद आ रही थी। इसके बाद वो बाथरूम में जाता है, जहां उसे पॉइजन पिल्स दिखाई देती है और ये देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता है और उन्हें खा लेता है, क्योंकि वो लिव के बिना जीना नहीं चाहता था। इसी बीच उसे लिव की शैडो भी दिखाई देती है, जो कि उसे कह रही थी कि वो ये क्या कर रहा है। जिसके बाद जेड खाई हुई उन सभी पिल्स को उगल देता है और मरने से बच जाता है। कुछ टाइम के बाद लिनॉयल बाथरूम में आता है तो उसे वही बोतल गिरी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जेड ने खुद को मारने की कोशिश की। खैर अगले दिन सुबह के वक्त लिनॉयल एलेक्स से मिलने उसके शॉप पर जाता है, जहां एलेक्स भी उसे अपने यहाँ देखकर काफी खुश होती है। इधर जब जेड सोकर उठता है तो लिनॉयल उसे कहीं नहीं दिखता। अब यहाँ वो लिनॉयल के फिश के पास जाकर देखता है, जो कि उसकी उल्टी की वजह से कल रात ही मर गई थी। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लिनॉयल को अगर इसके बारे में पता चले तो वो नाराज हो जाएगा। जिसके बाद वो जल्दी से लिनॉयल के कैमरा से उसकी फोटो लेता है और मार्केट में से ऐसी ही फिश ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनॉयल जेड के बारे में सोच कर परेशान था कि वो अभी भी मरने की कोशिश कर रहा है, जिस पर एलेक्स को लगता है कि वो गे है, क्योंकि उसे लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट है। खैर उसे कहता है कि वो उसके बारे में खुलकर बात करे। इधर जेड उस जैसे फिश ले आता है और उसी जार में डाल देता है, ताकि लिनॉयल को देखने में वो फिश बिल्कुल पहले वाली फिश जैसी लगे। इसी बीच यहाँ लिनॉयल भी पहुंच जाता है, लेकिन वो जब उस फिश को देखता है तो उसे पता लग जाता है कि ये उसकी फिश नहीं है। ये देखने के बाद उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो फिश उसके पास काफी टाइम से थी। जेड उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन लिनॉयल उसे कहता है कि अब हमें अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ना होगा। इसके बाद वो जल्दी से जेड के एक हाथ को अच्छे से बांध देता है और एक आरी से उसे काटने लगता है। इसी बीच जेड के सामने लिव दिखाई देती है, जो कि उसे ये सब करने से मना कर रही थी, लेकिन फिर भी जेड लिनॉयल से उसका काम करने को कहता है। अब हाथ काटते के बीच जेड को बुरी तरह से दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो उसे ये सब रोकने को कहता है, लेकिन लिनॉयल जल्दी से कुछ पिल्स को पानी में घोलकर उसे पिला देता है, ताकि उससे दर्द का एहसास कम हो। आगे हम देखते हैं कि वो तेजी से आरी को चलाते चलाते उसका हाथ काट ही देता है। जेड के चिल्लाने की आवाज सुनकर लिनॉयल के पड़ोसी पुलिस को फोन करते हैं और उनसे इन सब के बारे में कंप्लेन करते हैं। इधर हाथ कट जाने की वजह से जेड बेहोश हो गया था, लेकिन लिनॉयल फिर से जेड के घाव पर गरम प्रेस लगा देता है, जिससे कि उसका खून रुक जाता है। फिर वो उस कटे हुए हाथ को किचन में लेकर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे पकाकर खाना शुरू कर
देता है। खैर अब फिर से उसे मांस खाने के बाद काफी खुशी हो रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपनी इस हरकत की वजह से खुद पर काफी गुस्सा होता है। वो अपनी मॉम की पेंटिंग के सामने नेक्ड खड़ा हो जाता है और बाथरूम में जाकर खुद को ही पीटने लगता है। इसी बीच उसे दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो जल्दी से जिड को लेकर बाथरूम में छुपा देता है। इसके बाद वो दरवाजे पर पुलिस वालों से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे बताते हैं कि उसके खिलाफ पड़ोसियों ने कंप्लेन की है, जिस वजह से उन्हें उसका घर चेक करना होगा। अब लिनोयल उन्हें रोक नहीं पाता और वो ऑफिसर उसके घर को चेक करने लगते हैं। साथ ही वो उन्हें बताता है कि उसे रात में तेज आवाज में मूवी देखने की आदत है और शायद पड़ोसियों ने इसी बात की वजह से कंप्लेन की होगी, और उसे ऊंचा सुनने की भी आदत है। यहाँ लेडी ऑफिसर को अब भी उस पर यकीन नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से वो घर की तलाशी लेने लगती। इधर लिनोयल दूसरे ऑफिसर को जिड के मांस से बनी डिश खिलाने लगता है और उसे खाने के बाद उसे ये डिश काफी अच्छी लगती है, क्योंकि उसने इस तरह की डिश पहली बार खाई थी। वो उसे काफी टेस्टी लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो एक इंसान के मांस की बनी हुई डिश है। इसी बीच यहाँ लेडी ऑफिसर भी आ जाती है। लिनोयल उसे भी डिश ऑफर करता है। अब लेडी ऑफिसर को भी ये डिश काफी अच्छी लगती है और वो लिनोयल की काफी तारीफ भी करने लगती है। खैर घर में कुछ सबूत ना मिलने की वजह से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब जिड को होश आता है तो वो अपने पास अपनी वाइफ को देखता है, जिसका भी एक हाथ कटा हुआ था। वो उससे पूछता है कि उसके साथ ये क्या हुआ है, तो वो कहती है कि ये सब तुम्हारे डिसीजन की वजह से हुआ है। तभी यहाँ लिनोयल ड्रिंक लेकर आता है और वो दोनों साथ में बैठकर पीने लगते हैं। यहाँ जिड लिनोयल से उसकी बीती लाइफ के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो कहने लगता है कि उसकी वाइफ ने उसे काफी टाइम पहले छोड़ दिया। ये सुनकर जिड उससे कैमरा लाने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। खैर अब लिनोयल उसे कमरे में सोने के लिए छोड़ देता है। इसी बीच वो उसे बताता है कि कल वो उसे एक जगह लेकर जाएगा, जिसके लिए वो तैयार रहे। सोते वक्त फिर से जिड को सपने में लिव दिखाई देती है और हम देखते हैं कि वो उसका दिल उसे वापस करने के लिए आई थी, लेकिन तब तक सुबह भी हो जाती है और लिनोयल जल्दी से जिड को तैयार होने के लिए कहता है। इसी बीच लिनोयल के पास एलेक्स का फोन आता है और वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो बताता है कि वो कोई गे नहीं है, जिड केवल उसका एक अच्छा दोस्त है। अब ये सुनने के बाद वो काफी खुश हो जाती है और रात में उसे डिनर के लिए इनवाइट कर देती है, जिसे सुनकर लिनोयल भी खुश होता है और उसे आने के लिए हाँ कर देता है। अगले सीन में लिनोयल जिड और 3 पैरालाइज्ड लोगों को लेकर वो लेक के पास जाता है और उनसे कहता है कि आज वो उन्हें बोट चलाना सिखाएगा। लिनोयल और जिड बोट में थे और वहाँ दूसरी तरफ वो 3 लोग भी थे। यहाँ जिड कहने लगता है कि इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, जिसे सुनकर लिनोयल को काफी बुरा लगता है और वो तुरंत ही अपनी गन निकाल कर उन लोगों को बोट में ही शूट कर देता है। जेड उसे ऐसा करने से मना करता है, जिस बीच धक्का लगने की वजह से वो पानी में गिर जाता है। उसका एक हाथ कटा हुआ था, जिस वजह से वो स्विमिंग नहीं कर पाता है और वो नीचे पानी में जाने लगता है। इसी बीच उसे लिव का सपना आता है, जिसमें वो उसका दिल उसकी बॉडी में फिट कर देती है। खैर लिनोयल उसे पानी से बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। घर जाने के बाद उनकी काफी बहस होती है, क्योंकि लिनोयल ने गुस्से में आकर उन तीनों को डुबा दिया था, जिस वजह से वो मर गए थे। यहाँ जेड उससे कहता है कि वो एक कायर इंसान है और लाइफ ने जो भी उसके साथ किया वो बिल्कुल ठीक किया। अब जेड को उसकी सच्चाई पता चल गई थी कि वो केवल लोगों को खाना जानता है और उससे बाकी बातों से कोई मतलब नहीं है। जेड यहाँ उसे कहने लगता है कि अब उसे अपने घर जाना है और वो यहाँ नहीं रहना चाहता, जिसे सुनकर लिनोयल को काफी बुरा लगता है और वो जल्दी से पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन उसकी बॉडी में घुसा देता है, जिसकी वजह से जेड की बॉडी तुरंत ही सुन्न पड़ जाती है। जिसके बाद वो फिर से आरी लाता है और उसकी दोनों टांगों को काट कर अलग कर देता है, जिससे जेड को काफी दर्द होता है, लेकिन पैरालाइज कंडीशन की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। आगे वो उसकी बॉडी को ले जाकर फ्रीजर में बंद कर देता है, जहाँ उसने पहले अपने विक्टिम्स की बॉडी को भी रखा हुआ था। साथ ही हम देखते हैं कि वो ऐसा करने के बाद खुद पर ही पछताने लगता है और काफी गुस्सा करता है। इसी बीच उसे एलेक्स का फोन आता है, जो कि होटल में बैठी उसका वेट कर रही थी। ये पता लगते ही लिनोयल जल्दी से तैयार होकर होटल जाने के लिए निकल जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और वो यहाँ किस भी करते हैं। अब आगे वो दोनों अपनी अपनी अजीब चीजों के बारे में डिस्कस भी करने लगते हैं। एलेक्स बताती है कि उसे बच्चों जैसी मस्ती करना बहुत पसंद है। जब वो मार्केट में जाती है वो चीजों को डिस्टर्ब कर देती है। अब यहाँ लिनोयल बताता है कि उसे एलेक्स की स्किन काफी पसंद है। ये सुनकर उसे बहुत अजीब लगता है और वो बाथरूम में आ जाती है। ऐसा होने के बाद लिनोयल को लगता है कि एलेक्स भी उसे नहीं अपना पाएगी, जिसके बाद वो चाकू लेकर बाथरूम में जाता है और जाकर उसे बुरी तरह से स्टैब करके मार देता है।
वो होटल से बाहर आता है और रास्ते में जाते हुए अपनी विग को उतार देता है और हम देखते हैं कि उसके सिर पर एक भी बाल नहीं है। वो जल्दी से घर पहुंचता है और जिड की कटी हुई टांग से मांस काट कर उसे पकाने लगता है। इसी बीच दरवाजे पर फिर से वो दोनों ऑफिसर आ जाते हैं जो कि उसके पड़ोसी की छानबीन कर रहे थे। असल में कुछ दिन पहले लिनॉयल का पड़ोसी गायब हो गया था। खैर यहाँ पुलिस को देखकर लिनॉयल डर जाता है और किचन में पड़े खून के धब्बे को छिपाने के लिए खुद ही पेंटर की तरह बना लेता है। इसी बीच जब ऑफिसर किचन वाला ओवन खोल रहा होता है, इसी बीच उसे हेडक्वार्टर से कॉल आ जाती है और दोनों ही ऑफिसर बाहर जाने लगते हैं। वहां से जाते वक्त ओवन खोलने की वजह से मांस में लगा हुआ खून ऑफिसर के जूते पर गिर जाता है। वो बाहर जाते वक्त जूतों पर लगे खून को देखकर पहचान लेते हैं कि ये किसी इंसान का खून है, जिसके बाद वो हेडक्वार्टर में कॉल करके बैकअप बुला लेते हैं। वो दोनों फिर से लिनॉयल से दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन इस बार वो दरवाजा खोलने के साथ साथ अपने दोनों हाथों में हथियार भी रखता है ताकि वो ऑफिसर्स को मार सके। इधर कमरे में जब जेड को होश आता है तभी हम यहाँ पर लिनॉयल के पड़ोसी लिनॉयल लोनल फ्लैग को देखते हैं, जिसे लिनॉयल ने उसे भी जेड की तरह फ्रीजर में रखकर मार दिया था। यहाँ हमें रिवील होता है कि असली लिनॉयल फ्लैग तो कब का मर चुका है और जब से लेकर किलर लिनॉयल का नाम यूज कर रहा था। इसी बीच जिड को बाहर से पुलिस की आवाज आती है और वो जल्दी से उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किलर ही उससे एक पुलिस ऑफिसर बनकर बात कर रहा था। जब इसके बारे में जिड को पता लगता है तो वो उस पर काफी गुस्सा होता है। इसी बीच हम यहाँ पुलिस वालों की लाश को भी देखते हैं जिन्हें अभी अभी किलर ने मारा है। इसके बाद वो किलर जिड को डिनर टेबल पर ले जाता है और उसे वही मांस खाने का ऑफर करता है। तब भी वो जिड के सामने अपनी गन रखता है और जिड जल्दी से उस गन को उठाकर उस पर ही पॉइंट कर देता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन खाली थी, जिस वजह से किलर को समझ आ जाता है कि वो उसे मारना चाहता है। इसी बीच वो घर में रखी फिश उठाता है और उससे बात करने लगता है, जिस पर जिड कहने लगता है कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, जिस वजह से उसने उसे एक नई फिश लाकर दे दी। अब उसकी ये बातें सुनकर वो किलर से कहता है कि क्या हम साथ में डिनर नहीं कर सकते, जिसके बाद जिड उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी जिड जोर से अपने सिर को टेबल में मार देता है और हम देखते हैं कि टेबल में एक फर्रा ढीला था, जिस वजह से वो उठकर किलर को लग जाती है और उसके हाथ में पड़ा हुआ चाकू उसकी आंखों में ही धंस जाता है, जिस वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत के बाद जिड दरवाजे पर घिसटते हुए जाता है और हम ये देखते हैं कि ये सीन वही है जहां से मूवी शुरू हुई थी। इसी बीच हम दरवाजे के बाहर पुलिस की गाड़ियों के हॉर्न की आवाज को भी सुनते हैं और जिड अपनी लाइफ में जीने की इम्पोर्टेंस समझकर खुश होने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।